चलिए देखिए बच्चों, कक्षा 10 मैथ में एक्सरसाइज जो है आपके 3G, ठीक है, उसके आगे की एक्सरसाइज पढ़ेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको जो है क्वेश्चन को हमको समीकरण द्वारा विभक्त कीजिए, मतलब इनकी समीकरण ही बनाना है बस, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन को हल करना है, यहाँ तक हल करना है, बस समीकरण बन जाए, ठीक। लेकिन इसको जो है हम उसके आगे भी हल कर देंगे, ठीक है, उसके आगे हल कर देंगे तो आपके जो भी ऐसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसको समझ जाओगे, ठीक। तो देखिए, आयु वाले कहीं पर भी, एज वाले कहीं पर भी अंतर आए, कहीं भी क्वेश्चन आए, ठीक है, एज वाले जो है क्वेश्चन कहीं पर भी आए, फ़र्क सिर्फ इतना करना है उसमें कि उसमें अगर लड़का हो और पुत्र या पिता हो या कोई भी हो, पुत्री या माता हो, मतलब कोई छोटा बड़ा हो, अगर कहीं छोटा बड़ा है तो सबसे पहले जो है हमेशा छोटे की उम्र ही मानना, जो छोटा हो उसी की उम्र क्या करोगे, मान लेंगे, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। अब एक चीज़ और गौर करना है, यहाँ पे इन एज वाले क्वेश्चनों में 7 वर्ष बाद या 7 वर्ष पहले या 7 वर्ष पूर्व या 7 वर्ष पश्चात, मतलब पश्चात, बाद या पूर्व या पहले, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग होता है, समझ आ गया। तो उसमें क्या करेंगे कि अगर 7 वर्ष बाद कहे, मतलब बाद कहे या पश्चात कहे, ठीक है, तो उसमें जितना मानोगे, उनकी वर्तमान एज मानोगे या कुछ भी मानना है, जो भी पूछे वह उसमें उतना जोड़ दिया जाएगा। यानी बाद अगर होगा तो जोड़ दिया जाएगा, और अगर पूर्व या पहले कहे तो उसमें उतना ही घटा दिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए देखिए, ये कह रहा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2/5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। हालांकि इसमें क्वेश्चन इतना है कि आपको ये जो है सिर्फ समीकरण ही इसका बनाना है, ठीक है। हम इसमें आगे जो है उसकी एज अगर निकालना चाहे वो निकाल लेना, ठीक, उसको आगे हल कर लेना, वो निकल के आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो पिता या पुत्र की बात हो रही है, तो पुत्र और पिता में सबसे छोटा कौन होता है, वह पुत्र ही तो होता है, ठीक। तो बात उसकी ही एज मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे माना पुत्र की आयु हुई गए कितनी हो जाएगी, बराबर x वर्ष। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x वर्ष, ठीक। अब पिता की क्या हो जाएगी, पिता की जो एज है वो पुत्र की आयु से 4 गुनी है, यानी इसकी तुमने आयु मानी हो x, तो पिता की एज कितनी हो जाएगी, 4 गुनी, मतलब गुणा का मतलब क्या होता है, गुणा, समझा गया। तो कितना हो जाएगा, 4x। तो यहाँ पे हो जाएगा पिता की आयु बराबर कितना हो जाएगा, 4x, यानी वर्ष, ठीक है, ठीक। इतना करने के बाद में, ठीक है, आगे की जो बात है उसको बाद में, इतना करने के बाद में एक तरफ पिता लिख लेना, ठीक है। देखो एज वाले क्वेश्चन है उसमें बता दे रहा हूँ, ऐसे ही लगाना, एक तरफ पिता लिख लेना और एक तरफ पुत्र लिख लेना। पिता की आयु जो भी है वो लिख लेना और पुत्र की आयु जो भी है वो लिख लेना, ठीक। इतना लिखने के पहले मान लेना, उसके बाद में पिता और पुत्र एक तरफ लिख लेना, उसके बाद में जो भी आगे कुछ कहे बस वो करना है। अब क्या कह रहा है, 7 वर्ष बाद, देखो इबारती वाले क्वेश्चनों में एक एक स्टेप पढ़ा जाता है, समझ आ गया, और जैसा वो क्वेश्चन कहता जाए वैसा ही करते जाओ। कह रहा है 7 वर्ष बाद, तो बाद का मतलब होगा कि उसमें जुड़ जाएगा, तो 7 वर्ष दोनों में जोड़ दो भाई। सबसे पहले 7 वर्ष क्या करो, दोनों में जोड़ दो। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2/5 गुनी हो जाएगी, यानी इसकी जो आयु है, क्वेश्चन को समझिए, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2/5 गुनी हो जाएगी। ये 2/5 गुनी हो जाएगी तो हम किसको 2.5 गुनी किसको करेंगे, इसको, 2 बटा नहीं 2.5 है, ठीक है। मतलब पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2.5 गुनी। तो ये हो जाएगी 2.5 गुनी, ठीक है। तो किसको करेंगे हम, हमेशा इसको करेंगे, क्योंकि जब इसको कर देंगे तो ये दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा।
तो हम इसको हम क्या कर देंगे 2/5 गुनी, और बीच में क्या लगा लेंगे बराबर। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा 4x + 7 बराबर, अगर इसको काटना भाई 2.5 को इसको भिन्न में रखना है तो इसके नीचे एक मॉड्यूल लिखना, 5 25 5 2 10, यानी ये हो सकता है 5/2 ब्रैकेट x + 7। बस इतना ही आंसर आएगा आपको। मतलब कह रहा है कि समीकरण में व्यक्त करना है, तो बस समीकरण बस यही बन गई हमारी। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके आगे अगर हल करना तो इसके आगे हल कर लेना, ठीक, समझे? तो समझ गए क्वेश्चन। इसमें क्या करना है कि हमेशा याद रखना, छोटे हो बड़े में हमेशा छोटे की मानी जाएगी, ठीक। उसके बाद में पिता की जो भी पुत्र की जो भी एज मानोगे वो पिता की जितनी भी कहे, 4 गुनी कहे 5 गुनी कहे, बस वो कर देना है। और उतना करने के बाद एक तरफ पिता लिखना है, एक तरफ पुत्र लिखना, ठीक, और उनकी एज लिख लेना। और फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 वर्ष बाद कह रहा है, अगर 5 वर्ष पूर्व कहता है या पहले कहता तो पूर्व या पहले में घटा देंगे, और बाद होगा या पश्चात कहीं शब्द आ जाए तो उसमें जोड़ दिया जाता है दोनों में, ठीक है, समझे? तो ये वाला क्वेश्चन लगाइए, ठीक। फिर इसके आगे का क्वेश्चन है, देखिए बताते हैं हम भिन्न वाले कैसे लगाओगे। इसके आगे के क्वेश्चन हम बता रहे हैं।